ब्लेस यू। शुरू करते ही चीखा। ये कौन? हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अगेन सुबह से बहुत सारा काम आज हो रहा था। आज मैंने पूरी किचन जो है वो डीक्लटर की है, सब कुछ रिकॉर्ड किया है, आपको इस क्लिप के बाद देखने को मिलेगा। और फिलहाल हम लोग तैयार हैं, साहब भी तैयार हैं। आई होप हम लोग जा रहे हैं आकांक्षा के यहाँ, क्योंकि आज मीशा का बर्थडे है और वो 3 साल की हुई है, तो उसका 3rd बर्थडे है। वहाँ जा रहे हैं। ज़्यादा लाइक उसने ऐसा नहीं कि किसी को बुलाया हुआ है, बस उसके फैमिली वाले ही हैं और हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि एक तो यहाँ पे नया रूल आ गया ना कि 6 से ज़्यादा लोग एक साथ गैदर नहीं हो सकते हैं। कोविड की वजह से ना नई टर्म है कि एक साथ सिर्फ 6 लोग ही इकट्ठे हो सकते हैं। तो उनकी फैमिली है, तो उसकी लाइक बहन की सिस्टर की फैमिली, बहन के ब्रदर की फैमिली जो है वो लोग भी आ रहे हैं। बट कुछ लोग जो है वो सुबह होके चले गए, कुछ लोग शाम को आएंगे। तो हम लोग जो है वो अपना 2 से 4 के स्लॉट में जा रहे हैं। तो अभी चलती हूँ नीचे, उसका प्रेजेंट जो है वो पैक करती हूँ। अद्वी ने बहुत प्यारा ग्रीटिंग जो है वो बनाया है। और मैंने उस दिन वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मम्मी भी बीमार हुई थी और मेरे जेठ जो हैं वो भी ठीक नहीं है। तो लाइक आई सेड ना कि मैं नहीं शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग बस अपना एंजॉय करो, क्योंकि सबकी लाइफ में ही दुख है। बट इतने ढेर सारे कमेंट आए कि नहीं दीपिका तुम शेयर किया करो, जब डेली व्लॉग करती हो तो सब कुछ बताया करो। सो थैंक यू सो मच। अभी जो है काम वाम निपटा के घर बात हुई है। और भैया की कल हुई ना MRI। तो कल MRI हुई है भैया की। मेरे जेठ में भैया ही बोलती हूँ उनको, भाई साहब टाइप का नहीं बोलती हूँ, भैया ही बोलती हूँ। तो भैया की कल हुई है MRI और भैया की स्लिप डिस्क में जो है वो बताया है, और उसकी वजह से वो पूरे पैर में जो है पेन, उन कमर में भी दर्द है उनके अब ज़्यादा नहीं। स्लिप डिस्क का जो होता है सबको अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि किस नर्व के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, किस नर्व पे प्रेशर है। तो किसी को अपर बैक में होता है पेन, किसी को लोअर बैक में क्योंकि होता मुझे है, ध्यान है तब मेरी दीदी को किसी को नेक में होता है। हाँ, विंदी दीदी को हुआ था तब उनकी पूरी कमर का हाँ, हुआ था। और तो उनको तो पैरालिसिस का ही असर हो गया। तो वो किसी को यहाँ जो हमारे ये बटन के कुल्ले होते हैं इसमें होता है, किसी को पूरे पैर में होता है। तो उसका जो प्रेशर है वो उस नर्व के ऊपर है जो फुल पैर को कवर करती है, फ्रॉम थाइस टू नीज, और नीचे मतलब जो फीट है और जो फिंगर्स हैं सब में। तो उसका जो प्रेशर है वो नर्व का, क्योंकि MRI हुई है तो उसमें तो क्लियर है कि भाई डिस्क जो है वो स्लिप हो गई है अपनी पोजीशन इवन तो से। जब शुरू में उनको दर्द हुआ ना, मुझे लग रहा था वो कह रहे थे शुरू से कि स्लिप डिस्क नहीं, स्लिप डिस्क, क्योंकि और तो कोई रीजन बनता ही नहीं पेन होने हाँ का। नहीं पता। शुरू में जब मेरी बात भी हुई तो लाइक मम्मी से ही हुई मेरी बात, मदर इन लॉ से, तो उन्होंने कहा कि डिस्क का लग रहा है। तो फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ को सारी चीज़ें डिटेल में बताई भी कि कैसे डिस्क होती है, किस तरह से हड्डी जो है वो जॉइंट होती है, कैसे क्या। बट उसके बाद फिर जैसे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि नहीं डिस्क का नहीं है, तो नसों की ही दिक्कत है, कुछ नसों की प्रॉब्लम है। बट कल MRI तो उसमें क्लियर हो गया कि नहीं वो डिस्क की वजह से ही क्लियर ये है कि जो डिस्क जो मूव हुई है उसने जिस नर्व के ऊपर प्रेशर बनाया है वो ये है कि जो पूरा ब्लड कैरी करती है पैरों के नीचे का जितना भी हिस्सा है। तो उसका जो पेन है वो थाई से स्टार्ट होता है, यहाँ से वो नीचे तक जाता है फिर, और दिस इज कंटिन्यूअस पेन, क्योंकि वो कंटिन्यूअस प्रेशर है, पेन भी कंटिन्यूअस होगा। तो अब इसका सॉल्यूशन तो मोस्टली फिजियोथेरेपी का ही है, लाइक ऑपरेशन का भी है। बट वी डोंट वांट, क्योंकि ये वाला हमने देखे हैं रिजल्ट्स आर नॉट गुड। ऑपरेशन तो लेकिन अगर किसी को पता है, मतलब किसी के आसपास ये किसी को हुआ है और किसी को कहीं से रिलीफ मिला है, क्योंकि हम नियर बाय टू दिल्ली के हैं, मतलब दिल्ली तक वी कैन कवर। तो दिल्ली के आसपास किसी को पता है, दिल्ली, चंडीगढ़, मेरठ, और किसी को पता है और किसी के साथ मतलब किसी ने एक्सपीरियंस किया, किसी के आसपास वो और किसी को रिलीफ मिला हो, ये नहीं कि इसको हो गया था और वो किसी के पास ऐसा कोई केस है कि किसी को हुआ और वो ठीक हो गया, तो प्लीज डू शेयर। तो बताना। बाकी हम मैं जाके आकांक्षा से भी एक बार डिस्कस करूंगी, वो भी फिजियोथेरेपिस्ट है, तो वो भी कुछ मुंह बता देगी एक्सरसाइज। क्योंकि मोस्टली जहाँ भी हम जो इंटरनेट पे भी रिसर्च कर रहे हैं तो मोस्टली सब यही है कि थेरेपी ही सब लोग बता रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन इज नॉट दैट मच सक्सेसफुल। वो उस टाइम बिंग के लिए बोलते हैं कि उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, किसी को अभी होते हैं, किसी को मतलब बाद में जाके होते हैं, लेकिन उसके बहुत कॉम्प्लिकेशन है। सर्जरी इज नॉट ए प्रेफर्ड। वो तो सबसे बाद गए कि यदि कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, मतलब पेन आउट ऑफ कंट्रोल है, सब कुछ करके देख लिया, देन गो फॉर, वो एक लास्ट ऑप्शन है। लेकिन सर्जरी के हमने देखे हैं साइड इफेक्ट ज्यादा, लाइक तभी नहीं होते, लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद आई हैव सीन केसेस ऑफ पैरालिसिस व्हिच वी डोंट वांट, क्योंकि
घर पे नहीं, भैया तो ही सर्जरी है। में वो करते क्या है, जो हिस्सा है डिस्क का जो मूव हुआ है उसको कट आउट कर देते हैं, वो काट के बाहर निकाल देते हैं। यही तो सर्जरी है, वो थोड़े ही कि उसको वो प्लेस कर देंगे या ओरिजिनल जगह पर पहुंचा देंगे। वो मेनली क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। सो वी आर रिकमेंडेड थेरेपी फॉर नाउ, कि भाई थेरेपी कहीं, तो यदि किसी के आसपास कोई रिजल्ट किसी को अच्छा मिला हो थेरेपी से तो बताना, प्लीज लाइक हमारे उस नॉर्थ जोन में पहले वही कर, लाइक मेरठ हमारी बात हो रही है तो लेकिन मेरठ उनको का बता दो कि जो पता है। पेन है वो थ्रू आउट दी लेग है, फ्रॉम Leg में। थाई, नी और नीचे फुट और फिंगर्स, और यहाँ तक कि नेल्स में भी पेन है, जो नेल्स है उनमें भी पेन है। तो बता, इवन कोई देसी इलाज भी हो ना किसी के पास, कई बार होता है ना कि कुछ देसी चीजें भी कई बार, पर हड्डी के में नसों में तो देसी थेरेपी इलाज ही इलाज है। है, थेरेपी ही इलाज है। लेकिन वो है कि जिस वो थेरेपिस्ट के पास का उसको पता हो कि हो क्या रहा है, वो कर सकता है। उनको वैसे तो बहुत है, चल आकांक्षा से पूछेंगे थोड़ा बहुत कुछ तो इलाज तो थेरेपी है। अगर थेरेपी फिलहाल ना कुछ कर पाई, लेकिन इसके लिए वेट भी कपल ऑफ मंथ करना पड़ता है, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है वो कम से कम 3 मंथ्स का है, थेरेपी का भी। देखो दिक्कत ही हो रही है। तो लेट्स सी, बताना भाई अगर किसी का हो तो। फिलहाल भैया का तो ये अपडेट है कि ये हुआ है फिलहाल। चलो तो चलते हैं नीचे, उसका गिफ्ट रैप करना है, और शायद इस वाली कबर्ड में होगा रैप। निकालते हैं। हाँ चलो, तो मिलते हैं आपको वहाँ पे, जो भी होता है विल शेयर। तो आज सुबह से ही मैं किचन डीक्लटरिंग में लगी हुई हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, लाइक दीज प्लास्टिक बॉक्सेस के बस रखे हैं, नहीं ज़रूरत पड़ती है डेली की चीज़ों में। मैं अगर कोई चीज़ स्टोर करके भी रखती हूँ, खाने का कुछ बच जाता है कुछ भी, तो वो ग्लास कंटेनर में ही करके रखती हूँ। ये बस रखे हुए हैं तो फेंक नहीं रही हूँ मैं इनको, बस ये है कि इनको एक बॉक्स में करके स्टोर रूम जो है उधर मैं इसको रख दूंगी, इन केस कभी ज़रूरत पड़े। जैसे कई बार होता है ना, फ्रेंड्स घर आए हैं, खाने पे खाना बच जाता है, खाना पैक करके देना होता है, तो उस पर्पज़ से मैं इनको रख रही हूँ, फेंक नहीं रही हूँ अभी, क्योंकि अगेन प्लास्टिक है, घर में नहीं रहेगी तो बाहर प्लेनेट पे पड़ी रहेगी, डिकम्पोज तो होने से रही, तो फिर वो ये कि ज़रूरत पड़ती है तो फिर ख़रीद के लाने पड़ते हैं। तो किचन में जितने भी प्लास्टिक के बॉक्स हैं ना, जैसे ये वाले बॉक्सेस हैं, तो ये मैं रख रही हूँ क्योंकि आगे दिवाली वगैरह आएगी तो उस पर स्नैक बनेंगे तो स्टोर करने के लिए चाहिए। इतने बड़े बड़े ग्लास के कंटेनर नहीं है, लाइक नमक पारा बना लिया, मठरी बना ली, कुछ बना लिया, तो ये उस पर्पज़ के हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं सारे। ये वाले भी हैं, टपरवेयर ही हैं मोस्टली, तो सिर्फ ग्लास के रख रही हूँ अंदर, और बाकी जो है वो सब मैं कर रही हूँ। और हालत देखो मेरी किचन की, तो मैंने सारी चीज़ सेग्रीगेट कर दी है। मेरे स्टोनवेयर जो है वो एक जगह कर दिए मैंने, स्टील के एक साथ कर दिए। बड़ा काम है सुबह से लगी हुई हूँ। टाइम दिखाऊँ आपको, 10 बज रहा है अभी। चलिए फिनिश करती हूँ। साहब बॉक्स वॉक्स ले आए हैं, सब कुछ कर देंगे। इधर ये बॉटल्स वगैरह इतनी सारी होती है ना, जो मैं ये स्पाइसेस वगैरह रखती हूँ, तो बस वो रखी हुई थी, बट सब मैंने दिखा नीट एंड क्लीन जो है एवरीथिंग सेग्रीगेट करके रख दिया है। सारी हांडी, स्टील के जो बर्तन जिसमें मुझे निकाल के रखना होता है ना खाना वाना, वो सारी चीज़ मैंने यहाँ रख दी है। एंड आई एम सॉरी पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि मशीन भी चल रही है। चलो इतनी सारी बातें होगी, ये सब कर लूँ देन आई सी यू। किचन मैंने सारी कर दी है, लाइक अंदर से सारी किचन अच्छे से क्लीन हो गई है, और ऊपर की कैबिनेट्स वैसे रह गई हैं, बस बाहर बाहर से साफ़ करनी, वो तो मैं काइंड ऑफ डेली करती रहती हूँ। ये 2 कप नए रखे हुए थे, ये मैंने निकाल दिए, मीशा को दे दूँगी, उसको ये सारी चीज़ें पसंद है, तो ये उसके लिए हो गया। और कुछ वहाँ पे बर्तन शर्तन मुझे करने हैं। ये एक्स्ट्रा सामान है जो सही है, यूज़फुल है, ये जाएगा चैरिटी शॉप में। और यहाँ पे जूसर और एयर फ्रायर के डब्बे भी निकाल लिए नीचे से, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो पैक होनी है, वहाँ रखी हुई हैं फ्रिज के ऊपर, क्योंकि बेन जो है
वो आजकल हेल्दी डाइट पे है। तो बेंजामिन बेन, आकांक्षा के हस्बैंड, तो वो हेल्दी डाइट पर हैं, तो फिर पॉसिबल नहीं होता ना कि बार बार ओवन चलाओ सारी चीज़। तो ये दोनों चीज़ पैक होके वहाँ जा रही हैं। बस यही बचा है, ये पैक कर देंगे, मैं फिर बर्तन शर्तन कर दूंगी और उसके बाद वैक्यूम होके 11 बजे तक काम निबट जाएगा। देन विल मूव, कुछ खाएंगे पिएंगे। संडे की फीलिंग नहीं आ रही बिल्कुल भी? संडे होते, अब बताओ वीकडेज में तो आपको टाइम मिलता है। उठते उठते ही बाल सीधे कर दिए बिल्कुल। मतलब मैं तो इनसे पहले उठी हुई लगी, पर कितना जब खाली खाली होता है ना, जब सामान एक्स्ट्रा निकल जाता है, कितनी तसल्ली मिलती है। अरे हाँ, और ये है ना हमारा माइक्रोवेव, आज हम इसको भी बाय बाय करने वाले हैं। कितने साल का हो गया? ये भी साढ़े सात। हाँ, ये भी 7.5 साल का हो गया है। और ना इसकी ना अंदर से स्किन पील ऑफ होने लगी है, तो आई डोंट फील सेफ। मैं इसको यूज भी नहीं कर रही हूँ बहुत दिनों से ना, 6-7 दिन में एक बार कभी यूज हो गया। तो वी आर डिस्कार्डिंग दिस वन एज वेल। ये डोनेट करने लायक नहीं रहा। जब मैं खुद कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ तो मैं किसी और को कैसे दे दूँ। तो इसको हम जो है वो रिसाइकलिंग सेंटर पे ही डाल देंगे। और अगर हमें माइक्रोवेव लेना होगा तो हम वो दिवाली के टाइम पे लेंगे, बट अभी 2 महीने हैं तब तक। एंड वी गोना चेक अवर सेल्फ के बिना माइक्रोवेव के काम चल जाएगा क्या। अद्वी के आने से पहले भी आराम से चल रहा था काम, फिर जब बहुत सारे फ्रेंड्स ने कहा कि नहीं एकदम से खाना गर्म करना होता है, तुम्हें और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो खाना रेडी है बस गर्म करके खा लो। क्योंकि कई बार उस चक्कर में ना खाना मिस हो जाता था कि कौन गर्म करे, तो तब लिया था ये, सारे फ्रेंड ने जिद करवा के ये माइक्रोवेव दिलवाया था। तो अभी हम इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं एंड विल सी के 2 महीने में क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो हाँ जी, कितने चक्कर लग गए आज? बहुत। ये मेरे साथ इनजस्टिस है, मैं आज आंदोलन करूंगा। मेरा संडे जो है सुबह उठते उठते ही, अगर मुझे पता होता है इतना तो उठने वाला नहीं था। और हम पूरा हफ्ता काम करें ऐसे ही। तो संडे को तो आपका ही तो घर में अच्छा करने पे लगी हुई ना, बिना जो बेकार की चीजें थी वो सब निकाल दी। हाँ, तो घर अच्छा कर, मेरे की तो चक्कर लगवा रही है ऊपर नीचे। हाँ, तो मैं सारा करती हूँ। मैट्रिक में 2 बार जा लिया, सेलर में कितनी बार जा लिया। बहुत बढ़िया यार। तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। चलो बस अब तो थोड़ा सा ही रह गया, बस ये चीज पैक कर दो आप और वैक्यूम कर दो, फिर मैं आपको मस्त सा नाश्ता करवाऊंगी, आई प्रॉमिस। आलू के पराठे खिलाऊंगी आज, मक्खन मार के। ठीक है नहीं, मक्खन मार के आलू के पराठे। चलो जी, मुझे भी थकान हो रही है। और पता, आज मैंने वीडियो की शुरुआत नहीं करी, सीधा बस मैंने बात करनी शुरू कर दी। आज नमस्कार सलाम कुछ नहीं हुआ। मतलब कैसी लड़की है। तो वो मैं अब रिकॉर्ड करूंगी नमस्कार सलाम और मैं शुरू में डालूंगी, फिर I'll have to do that. धोखा। No, that is advantage of editing. Yes, I'll do that. चलो भाई जल्दी कर लो। ठीक है, चलो ऐसे पैक करो। तो ये है मीशा का गिफ्ट, उसको डॉल्स बड़ी पसंद है, वो आके अद्वी के साथ खेलती है डॉल्स के साथ, तो उसके लिए ये पूरा डॉल्स का सेट लिया है। तो अब साहब करेंगे पैक। और ये जो है अद्वी ने बनाया है कार्ड मीशा के लिए, और फोटो में से देख के बनाया है, जो दिवाली पे इन दोनों का फोटो था ना एक साथ, जिसमें मीशा ने लहंगा पहना था, तो वो देख के बनाया है उसने। तो शी ट्राइड, और अंदर लिखा है विश हैप्पी बर्थडे फ्रॉम मीनू, केक शेक सब बनाया है, तो ये सब कुछ। और यहाँ पर है अद्वी, रेडी? Hello everybody, hello. Excited to go? Yes. Yes. What are we gonna do? I don't know, there is bouncy castle, there are so many things over there. Banded everything. Yeah.
चलो जी, गिफ्ट भी रैप हो गया, शूज वूज पहनते हैं और फिर हम लोग निकलते हैं। हम लोग घर आ गए हैं और आज मैंने कपड़े भी 2 लोड धोए हैं। तो एक मैं डाल के गई थी, वो सूख गया है, दूसरा लोड मैंने डाल दिया है, तब तक हम लोग आए वो वॉश हो गया था। तो धूप तो रहेगी अभी तक, 4:30 बजे हैं फिलहाल। यस, 4:30 बजे तो हम लोग आ गए थे, 4-5 पे घर आ गए थे। आते ही हाथ मुंह धुल के और मैंने पहले कपड़े डाल दिए बाहर, जो वाइट वाले कपड़े थे वो ऊपर डाल दिए हैं। तो अभी क्या है, चाय बनाएंगे, खाना पीना सब कुछ बढ़िया रहा वहाँ पे। स्नैक थे काफ़ी सारे, आकांक्षा ने केक भी पैक करके दे दिया है। और यहाँ पे क्या, अद्वी को क्रेविंग हो रही थी, किस चीज़ की? आइसक्रीम। आइसक्रीम की। और उसे मना कर रहे हैं, जुकाम है, बट क्या अगर वो कितने दिन से मांग रही है। हाँ जी, ये तो चेंज करके आ गए, मेरा रह गया अभी। यस, लुकिंग फॉर 1 कप ऑफ टी। यस, आई एम मेकिंग। पहले मैं गर्म सा पानी पीऊँ। तो लाइक हमारे अलावा और कोई नहीं था वहाँ पे। एक तो रूल इस तरह का हो गया और सभी लोग डरते हैं, तो उसने किसी को बुलाया भी था। तो जब हम लोग निकले तब बहन की सिस्टर की जो फैमिली थी वो लोग आए। किचन मेरा बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है। और ये रहा केक, यमी यमी केक, इतना सारा केक दिया है आकांक्षा ने। टेस्टी है। आकांक्षा की जो जेठानी बोलते, लाइक यहाँ पे तो सब एक दूसरे का नाम ही लेते हैं, जो यस बैट की भाभी हैं, तो वो प्रोफेशनल बेकर है। तो जब भी किसी का बर्थडे होता है वो बड़ा अच्छा केक बेक करके लाती है और सच में बहुत टेस्टी बनाती है। एगलेस नहीं बनाती है, वो एग वाला ही होता है। तो केक वगैरह में हम लोग खा लेते हैं, लाइक एग तो हम लोग खा ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैंने थोड़ा सा किया है पानी गरम, तो गरम पानी पीती हूँ क्योंकि चिप्स विप्स भी खा लिए हैं। तो थोड़ा सा पानी पी के चाय बनाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे चाय के साथ, फिर वीडियो को करते हैं एंड। आज कुछ कुकिंग शुकिंग तो नहीं, मैं बोल रही थी ना कि आलू के परांठे बनाएंगे। प्लान क्या था एक्चुअली, आकांक्षा ने बोला था कि मैं कुछ लाइक कोई भी हॉट फूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसके घर पूरा दिन लोग आने वाले हैं, तो वो एग्जॉस्ट हो ही जाती, तो मना कर दिया था कि कुछ भी मत बनाना। तो जो भी पैक्ड था वहाँ पे, लाइक उन्होंने सैंडविच बना के रखे थे, क्रिस्प थे और 2-3 तरह के स्वीट वाले स्नैक्स लाइक क्रोसन्स, ब्रोशे, ये सारी चीज़ थी। फिर उसका जब मैं बनानी, लाइक मैं सब कुछ सफाई करके नहा धो के तैयार थे कि चलो ब्रेकफास्ट कुछ बना, लाइक ब्रेकफास्ट क्या 11:30-12 बज रहे थे। मैं कहा चलो कुछ खा लेते हैं, फिर आकांक्षा क्या स्नैक वगैरह कुछ खा लेंगे तो अपना ऐसा काम चल जाएगा। तो बस मैं बनाने ही वाली थी, फिर उसका फ़ोन आया कि दीपिका हमारा भी फिर खाना हो नहीं पाएगा, तो बस कैन वाले छोले रखे, मैं फटाफट छोले छोंक रही हूँ, तो कुछ मत बनाना, तो हम चारों साथ खा लेंगे। मैं कहा चल ठीक है। तो फिर उसने छोले चावल बना दिए थे, तो मैं, विकास, बेन और मीशा, ईनू, आकांक्षा, हम सब ने फिर छोले चावल खा लिए, तो हो गया लंच हमारा। आहा, तो मैंने पूरी स्टोरी बता दी। चलिए चाय बनाते हैं।
कब हो यार? तो क्या बोलूं, तो बोल गई। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट एंड लाइक एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय, ऑटन। तो चाय होगी है हमारी और बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अब थकान सी महसूस हो रही है, सुबह से काफ़ी सारा काम हो गया है। तो ये मान के चलो आधा घर डीक्लटर हो गया है, आधा भी बचा है। एटिक का काम जो है वो सबसे ज़्यादा तगड़े वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ अननेसेसरी रखी हुई हैं कि यूज़ आ जाएंगी, बट नहीं, इस बार मैं सब कुछ निकालने वाली हूँ आराम से। तो हाँ जी, वेरी I गुड, made Saraswati's body वेरी गुड। in her sitting form like this. ओके, बना लो, I think it looks a bit crooked, but इट्स ओके, नो it'll प्रॉब्लम। be covered by the dress anyway. ओके, No, not the dress, sari. साड़ी, Sari. ठीक है। अद्वी अपना मॉडलिंग क्ले पे लगी हुई है, वो बना रही है। तो चलिए, आई नो कोई रेसिपी नहीं थी, बट ऐसा कुछ कुक किया भी नहीं हमने। सुबह चाय पी थी, उसके बाद बस ब्रेड ले ली थी, फिर आकांक्षा के यहाँ चले गए, वहाँ थोड़े से छोले चावल खा लिए, अब चाय पी ली, तो बनाया भी नहीं कुछ। तो फिर जब बनाया नहीं तो दिखाऊँ ही कैसे, और फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बातचीत आज कुछ ज़्यादा ही हो गई है, बहुत सारी बातें डिस्कस कर लिया आप लोगों से। तो चलिए, डे इन माई लाइफ कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी, हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, होपफुली अच्छी सी रेसिपी के साथ, है ना। बिल्कुल। कल तो बढ़िया कुक करना पड़ेगा कुछ, आज तो खिचड़ी बनने वाली है ना, खिचड़ी। चलो चलो जी, बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर।